बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोग को वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है हाउ टू कन्वर्ट अ ग्राफ इनटू ट्री। ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये CS 607 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हो तो आपका जो मिड टर्म है उसमें से आप 50% क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अलावा MCQs में भी ये ग्राफ वाला टॉपिक जो है वो इंक्लूड होता है। सो इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके अलावा भी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और सेकेंड ईयर BSc के जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें भी ये यूज़ होता है। सो टॉपिक हमारा है हाउ टू कन्वर्ट अ ग्राफ इनटू ट्री। ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हमने देखा था कि किस तरह हम प्रॉब्लम को पहले ऑटोमेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, फिर उसका मैनुअल सॉल्यूशन होता है, उसके बाद ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो ट्री हमारे पास सामने आती है उस पर हम सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग को अप्लाई हम ट्री पे करते हैं। तो एक स्टेप जो आपके पास होता है ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद आपने सर्चिंग वाला मेथड करना होता है। सो ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसको आप लोगों ने जस्ट समझना है और उसके बाद आप जो है वो 50% पेपर अपना सॉल्व मिड टर्म का कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं हम अपने ग्राफ को। तो देखिए, ग्राफ हमारे पास ये है जो S से स्टार्ट है और G पर है। सबसे पहले आपने ग्राफ में क्या देखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और आपकी जो गोल है वो कौन सा है। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपका S है और गोल आपका G है, यानी S to G आपने वर्क करना है। सबसे पहला स्टेप आपने ये फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उसमें आपने एक साइड पे नोट्स लिखने हैं और दूसरी साइड पे जो आप नोट्स से एक्सप्लोर करोगे, लाइक एस से जितने नोट्स एक्सप्लोर होंगे उनको आपने यहाँ पर लिखना है। ये नोट्स कौन से नोट्स होंगे, ये आपने यहाँ पर जो मेंशन है इन नोट्स को आपने बारी बारी लिखना है और जितने जितने इनसे एक्सप्लोर होंगे उनको आपने यहाँ पर मेंशन करना है आगे। फिर उसके बाद जब ये टेबल आपके पास रेडी हो जाएगा, फिर उस टेबल की मदद से आप अपनी ट्री को बहुत इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी असाइनमेंट भी जो 607 की असाइनमेंट आएगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, ग्राफ से रिलेटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्क। देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो S है, तो मैंने यहाँ पर नोट में मेंशन कर दिया कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो S है और S से कितने नोट्स जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो वो देखें, S से आपके पास A भी एक्सप्लोर हो रहा है और D भी एक्सप्लोर हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A भी S से एक्सप्लोर हो रहा है और D भी X से एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड एक S को तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। S के बाद हम इस साइड पे गए, हमने A को देखा, A आपके पास वैल्यू है, आपने A को लिखा और A से क्या क्या एक्सप्लोर हो रहा है। देखें, A से S भी एक्सप्लोर हो रहा है, A से D भी एक्सप्लोर हो रहा है और A से B भी एक्सप्लोर हो रहा है। सो कौन कौन से एक्सप्लोर है, S, B और D, तीन जो नोड्स हैं वो इससे एक्सप्लोर हो रहे हैं A से। अब अगर हम B की बात करें तो B से कौन कौन से एक्सप्लोर हो रहे हैं। B से देखिए, A भी एक्सप्लोर हो रहा है, E भी एक्सप्लोर हो रहा है और C भी एक्सप्लोर हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि A, C और E तीनों एक्सप्लोर हो रहे हैं, किससे, B से एक्सप्लोर हो रहे हैं। अब हम C को चेक करेंगे, C से कौन कौन से नोड्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो C से देखिए सिर्फ और सिर्फ B एक्सप्लोर हो रहा है। यहाँ पर तो ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर पीछे देखें इसके B एक्सप्लोर था। सो यहाँ पर B लिख देंगे आप। ये आपकी एक साइड जो है वो कवर होगी। अब आप सेकंड साइड पे आएँ, सेकंड पे देखें क्या है हमारे पास, S तो हो गया ना, अब D की बारी है। सो D को हमने लिखा, D को हमने जब एक्सप्लोर किया तो वहाँ से हमारे पास S भी आ गया, A भी आ गया और E भी आ गया। यहाँ इन एज से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जो है वो नोड इससे बना है। सो D से देखें, ये एज E की तरफ भी है, A की तरफ भी है और S की तरफ भी है। तो D में कौन कौन से हैं, S, A और E। सो मैंने D में S, A और E को मेंशन कर दिया, ये सारे मैंने लिख दिए। अब E की बारी है, E को एक्सप्लोर करेंगे तो कौन कौन से नोड्स होंगे। E को एक्सप्लोर करोगे तो देखो D भी है, B भी है और F भी है, यानी B भी है इसके अंदर, D भी है और F भी है, तीन यहाँ से एक्सप्लोर हो रहे हैं। अब अगर हम जस्ट F की बात करें तो F से देखिए G भी एक्सप्लोर हो रहा है और E भी एक्सप्लोर हो रहा है। तो हम F में लिख देंगे E और G, ये दोनों एक्सप्लोर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास G है, लास्ट F के बाद G है। तो G से देखिए कौन से एक्सप्लोर है, आगे तो कुछ भी नहीं है, पीछे देखिए F है। सो हमने यहाँ पर F को लिख दिया। अब हमने क्या किया, हमने अपने लिए टेबल रेडी कर लिया, जो आपने एग्ज़ाम में ये स्टेप फॉलो करना है। इसके फॉलो करने से आसानी आपके लिए होगी कि आप जो है वो ट्री इजीली बना लेंगे। सो ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने ट्री पे वर्क स्टार्ट करना है। कैसे करना है, अब देखिए बहुत आसानी से इसको करना है आपने।
आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो एस है, आपने एस को मेंशन कर दिया। अब आप ट्री बना रहे हैं, एस से देखिए कितने नोड्स एक्सप्लोर हैं, ए और डी। सो एक साइड पे आपने ए को रख लिया और एक साइड पे आपने डी को रख लिया। ये आपने एक स्टेप बना लिया। अब आपकी ट्री बनेगी। देखिए नेक्स्ट ए है, ए से कौन से एक्सप्लोर हो रहे हैं, एस, बी और डी। यहाँ पर हम तो देखें ए की रूट में चेक करें तो एस ऑलरेडी मौजूद है, तो आप इस एस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी और डी को लिखेंगे। सो आप एक साइड पे बी बना लें और दूसरी साइड पे आप डी बना लें, ऐसे आपका होगा ही। फिर देखें बी है आपके पास, नेक्स्ट बी से एक्सप्लोर हो रहे हैं ए, सी और ई। देखें तो ए आपके पास इसकी रूट में मौजूद है। आपने देखना होगा कि अगर तो जिस नोड पे जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके नोड में अगर वो डिजिट मौजूद है तो उसको दोबारा आपने नहीं लिखना। सो यहाँ पर ए मौजूद है, आपने इसको दोबारा नहीं लिखना। सो देखिए बी में ए, सी, ई आ रहा है, तो ए तो मौजूद है, हम सी और ई लिखेंगे। सिर्फ सी यहाँ पे मेंशन होगा और साथ ही ई मौजूद होगा। यहाँ तक हमने वर्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, पहले एक साइड को लेकर चलना है सीक्वेंस से, क्योंकि अगर स्टेप को थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे ना तो ये आपको जो है ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर गलत हो सकता है, आपकी ट्री पूरी ख़राब हो सकती है। फिर ये सी है, तो सी में देखिए बी है जस्ट, तो हम बी नहीं लिख रहे क्योंकि सी की रूट में ऑलरेडी बी मौजूद है। सो इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं लिखा, यहाँ पर इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब इसी ई को चेक कर लेते हैं। देखिए ई में क्या है आपके पास, ई में आपके पास है बी, डी और एफ। तो बी भी मौजूद है, डी और एफ नहीं है यहाँ पे। इसकी रूट में देखें तो यहाँ से बी मौजूद है, डी और एफ नहीं है, तो हम क्या मेंशन कर देंगे डी, ई में डी और एफ को। तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे और यहाँ पर हम एफ लिख देंगे। अब हम इस डी को देखेंगे। डी में देखिए आपके पास है एस, ए और ई। एस, ए और ई तीनों इसकी रूट में मौजूद हैं। डी की रूट में देखें ई भी है, ए भी है और एस भी है, ठीक है। ये रूट यहाँ से यहाँ जा रही है। अब अगर हम एफ़ को देखें, एक्सप्लोर करेंगे, तो एफ़ में क्या है आपके पास, ई और जी है। तो देखिए यहाँ पर ई मौजूद है लेकिन जी कहीं भी मौजूद नहीं है इसकी रूट में, ठीक है। यहाँ चेक करें तो इसकी रूट में नहीं है, तो हम यहाँ पे जी मेंशन कर देंगे क्योंकि ये मौजूद नहीं था। सो यहाँ पर आपकी जो है वो ट्री इस तरह से बनेगी। अब आपने डी की तरफ आना है, डी को एक्सप्लोर करना है। तो डी को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एस, ए और ई। एस, ए और ई, एस भी है, ए भी है, ई मौजूद नहीं है, तो ई को हमने लिख दिया कि ई मौजूद नहीं है। यहाँ तक आपने काम किया। अब इस ई को जब एक्सप्लोर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ई है ना। नेक्स्ट ई को एक्सप्लोर करेंगे तो बी, डी, एफ आएगा। बी, डी, एफ, तो देखिए डी है और बी, एफ नहीं है, तो आप यहाँ पर बी बना दें एक और एक आप बना दें एफ को। यहाँ पर एफ हो जाएगा आपके पास, एक बी है और एक एफ है। अब देखें नेक्स्ट बी और एफ है। अब बी को चेक करें तो बी में आपके पास ए, सी और ई आ रहा है, जिसमें आपके पास ए भी है, ई भी है, लेकिन सी मौजूद नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन करना है, सी मेंशन करना है, जो आपके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप सी लिख दें। अब इस एफ़ को चेक करें। एफ़ के अंदर आपके पास है ई और जी। ई तो मौजूद है और जी मौजूद नहीं है। देखिए इसके रूट में यहाँ पर चेक करें तो जी नहीं है लेकिन ई मौजूद है, तो आपने जस्ट जी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ तक आपकी ट्री कंप्लीट हुई। अब ये साइड रहेगी। अब डी को देखें, डी को कैसे करना है आपने, डी यहाँ है, डी में है एस, ए और ई। एस ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ ए और ई को लिख दे यहाँ पे, ठीक है। एस में, डी में ए और ई आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ए और ई है, तो ए में देखें एस, बी और डी, तीन है, ठीक है, एस, बी और डी। तो देखें यहाँ से ए में आपके पास एस जो है वो मौजूद है, पहले से उसके रूट में है, सिर्फ बी और डी मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पर बी को मेंशन कर दें और साथ ही यहाँ पर डी को मेंशन कर दें। ये आपके बी और डी बन गए। अब इस बी को एक्सप्लोर करें, तो बी को जब एक्सप्लोर करेंगे तो ए, सी और ई आएगा। ए है लेकिन सी और ई नहीं है, तो आप यहाँ पर सी भी मेंशन कर दें और साथ ही ई भी मेंशन कर दें, ये दोनों मौजूद नहीं थे। अब देखिए सी में आपके पास क्या है, सी में जस्ट बी है जो ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे और आपके पास ई रह गया है। ई में देखिए आपके पास क्या है, बी, डी और एफ। डी भी है, बी भी है और एफ नहीं है, तो सिर्फ एफ को मेंशन कर दे कि यहाँ पर आपके पास एफ मौजूद नहीं है। अब इस एफ को एक्सप्लोर करेंगे, ई और जी आएगा। ई मौजूद है लेकिन जी नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ जी लिख दें। ई आपके पास इसी जो रूट है इसमें ये देखें मौजूद है, सो इसलिए आप इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास अब ये ई रह गई है एक। ई को देखें, ई को चेक करें, यहाँ से ई में क्या क्या है, ई में है बी, डी और एफ। डी भी है
और बी और एफ नहीं है, सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक साइड पे बी बना लेंगे और एक साइड पे एफ बना लेंगे। यहाँ पर बी और एफ आपके आ जाएंगे दोनों। अब बी और एफ में से बी को एक्सप्लोर कर लें पहले। बी में से है ए, सी और ई, जिसमें से ई भी मौजूद है, लेकिन ए और सी मौजूद नहीं है आपके पास। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ए रख लेना है और एक जो है आपने सी रख लेना है। अब ए को देखें, ए के अंदर एस, बी और डी, जो आपके पास एस भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। सो इसको आगे आप मज़ीद लेकर नहीं जाएंगे। सी में देखें बी है तो बी ऑलरेडी मौजूद है इस लाइन में, ठीक है। इसकी रूट में आपने चेक करना है कि कौन सा किस रूट में मौजूद है या नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी रूट में चेक करना होता है, इधर उधर नहीं चेक करना होता। एफ़ में देखिए आपके पास क्या है, एफ़ में आपके पास ई और जी है, तो एफ़ की रूट अगर चेक करें तो ई ऑलरेडी मौजूद है लेकिन जी मौजूद नहीं है, सो हम यहाँ पर सिर्फ जी लिख देंगे। अब आप देखें आपकी ट्री जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। क्यों सॉल्व इसलिए होती है कि आपका जो गोल था वो जी था और आप एंडिंग पॉइंट आपका जी है। आपने ये सारे एक्सप्लोर करके देखे, इनमें कुछ भी नहीं था, सो इनको छोड़ दिया और ये जी है आपके पास। 1 2 3 4, आपके पास 4 गोल, ठीक है। आपके 4 वे आपको ऐसे हैं जो आपको अपने गोल तक जो है वो पहुंचा देंगे। सो जब इन पर सर्चिंग होती है, इनको देखा जाता है, ये आपका जो कन्वर्ट अ ग्राफ इनटू ट्री था वो स्टेप कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपने इस पर क्या करना होता है, वो आप इस पर BFS अप्लाई करते हो, DFS अप्लाई करते हो, जो भी अप्लाई करते हो वो इसके बाद चलता है। अब आप देख लो कि आपको अपने गोल तक जाने के लिए 4 रास्ते आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये है। तो इसी तरह 4 स्टेप में से फिर जो ईजी स्टेप होता है उसको फॉलो करके आप जो है वो अपनी सर्चिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वो जिस तरह फिर आपको क्वेश्चन पे मैटर होता है, जिस तरह आपको कहा जाता है, आप वैसे करते हैं। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।